आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज हम बिहार की राजधानी पटना चलते हैं और वहाँ चल रही राजनीतिक खींचातान पर में कुछ नज़र डालते हैं। बिहार की राजनीति में विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 को लेकर के सियासी सरगर्मी अपने चरम पर में पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के दोनों प्रमुख घटक दल भाजपा और जदयू ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा चुनावी शतरंजी बिसात की तरह बिछा दी है। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद इसका जवाब किस रणनीति से देगी। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए जिन 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उसमें भोजपुरी जगत के चर्चित नाम पवन सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शामिल हैं। भाजपा की इस सूची को सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। खासकर पवन सिंह की उम्मीदवारी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को पार्टी की ओर से अधिकृत टिकट दिया गया है। निशांत कुमार का नाम सबसे अधिक चर्चा में है क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। जदयू द्वारा 2 महिला उम्मीदवारों को मौका देना भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का अब मानना है कि भाजपा और जदयू ने उम्मीदवारों के चयन में जाति समीकरण, महिला प्रतिनिधित्व और सांगठनिक निष्ठा के साथ साथ भविष्य की राजनीति को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया है। NDA में यह संदेश देने की कोशिश की है कि यह केवल चुनाव नहीं लड़ रहा बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार विधान परिषद की इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। परिषद की कई सीट खाली हो रही है और इस चुनाव को आगामी राजनीतिक समीकरण के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि राजद आखिर क्या रणनीति अपनाएगा। NDA ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश जरूर की है। ऐसे में राजद के सामने केवल उम्मीदवार तय करने की नहीं बल्कि ऐसा राजनीतिक संदेश देने की भी है जो NDA के इस दाव का जवाब बन सके। महागठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल, सहयोगी दलों की दावेदारी और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए राजद को बेहद सोच समझ कर ही अपना कदम उठाना होगा। राजनीतिक जानकार का कहना है कि बिहार की राजनीति में राजद अक्सर अंतिम समय में ऐसा दांव चलता है जो चुनावी पूरी गणित को ही बदल डालता है। इसलिए अब सबकी निगाह तेजस्वी यादव और राजद नेतृत्व पर में टिकी हुई है। NDA ने अपनी चाल चल दी है, लेकिन अब देखना है कि विपक्षी राजद आगे कौन सी चाल चलता है और यह
किस मुकाम पर में आगे जा कर के इसे दिलचस्प बनाता है या आगे क्या होती है, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार का जो विधान परिषद का चुनाव है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, एनडीए के लिए भी और विपक्षी राजद के लिए भी, दोनों के लिए यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। पीएसए लाइव न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।